आप तो अपनी गाड़ी लेके आए। ट्रेन की तो चिंता है नहीं। लेकिन कल उधर आने के लिए हमको टाइम नहीं है ना। आपको टाइम नहीं है? उधर से 11 बजे होता है उधर उधर 11 बजे होता है। हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमको नहीं जाना है क्या? हाँ जाना तो है। फिर आपको टाइम नहीं, हमको टाइम है, ऐसे कैसे? नहीं बाबा, आपको भी रात को ट्रेन मिलती है। नहीं, उधर जाने के बाद उधर आना चाहिए। कहाँ जाने के बाद? और गुरुवायूर। वहाँ क्यों जाओगे? उधर से डायरेक्ट गाड़ी नहीं आओगे। किधर से? उधर से तालीपरम से गाड़ी नहीं है? तालीपरम को गाड़ी नहीं है। वो कोचिंग से आना चाहिए। मना आप गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर लेकर के तालीपरम्बा जाने में कठिनाई है, ये कहो। हाँ, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं या जो ड्राइवर आया है गाड़ी चला के वो वापस चला जाए। आप जाना चाहें तो ट्रेन से जा सकते हैं। हाँ, और लेकिन बाबा कहते हैं कम खर्च वाला नसीब है। तो फालतू खर्चा क्यों करना। और अरे बुद्धि में कोई घनचक्कर चलता हो निकाल के बाहर करो। कर्मातीत अवस्था पाने के लिए कुमारों को कैसे फुर्सत करना है, मन बुद्धि कैसे रखना है? मन बुद्धि एकाग्र रखना है। एक आग्र माने एक के आगे रखना है, बहुतों के आगे क्यों रखना। कर्मातीत अवस्था जल्दी बन जाएगी। कुमार नहीं कर सकते हैं? बाबा ने तो कहा कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। अदर कुमार नहीं कर सकते, अदर कुमारियां नहीं कर सकती, कुमारियां नहीं कर सकती, लेकिन चाहें तो कुमार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। हाँ, कर्मातीत अवस्था कुमार चाहे तो कर सकते हैं, बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, एक के आगे रख सकते हैं। जबकि पता लग गया कि और तो सब भटकाने वाले हैं, औरों के आगे बुद्धि रखेंगे, औरों का संग करेंगे बुद्धि से, तो भटकेंगे या ठिकाने पहुंचेंगे? भटक जाएंगे। तो बाबा के आगे बुद्धि रखेंगे तो बाबा तो ठिकाने ही लगाएगा। भटकने की तो बात ही नहीं। अरे बोलो, अपनी भाषा में बोल दो, फिर कोई अनुवाद कर देगा। बाबा, हाँ, ये संगम के समय में एक आत्मा चाहते हैं तो हैं? एक आत्मा चाहते हैं तो चाहते हैं तो इसका रोल चेंज करना सकते हैं क्या? किसका रोल चेंज कर सकते हैं? वो आत्मा का। वो आत्मा अपना रोल चेंज कर सकती है। थोड़ा भी चेंज करना सकते। क्या चेंज करेगी? उसे मालूम है वो चेंज करेगी, जो नहीं मालूम है वो चेंज करेगी। वो नहीं। हाँ, जो मालूम है उसे चेंज करना है या जो मालूम ही नहीं है उसे चेंज करना है? वो मालूम है कि वो चेंज करना है। जो मालूम है उसे चेंज करना है। तो मालूम तो बहुत थोड़ा सा है। इस आखिरी जन्म का थोड़ा सा हमें पता चला है, अभी ढेर सारा आगे पड़ा हुआ है, उसका तो पता ही नहीं। ये रोल भी उधर ढूंढ रही है। ये रोल, हाँ, ये रोल हम खराब क्यों समझते हैं? जो हुआ वो अच्छा हुआ या खराब हुआ?
अच्छा होगा। भगवान मिल गया और फिर उसे चेंज करना चाहते हैं? क्यों चेंज करना चाहते? अरे संगम युग में तुम आए और दूसरा तो कोई आए नहीं। आपकी लॉटरी लगी है, औरों की तो लॉटरी, इसे क्यों चेंज करना चाहते? हमारे साथ मिलजुल करने के हैं? हमारे साथ मिलजुल करने आदमियों का। हाँ, जो हुआ सब अच्छा हुआ इस जन्म में, बहुत कल्याणकारी हुआ। अगर ये ना हुआ होता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। वो ऐसा ही होता है। हैं? वो ऐसा ही होता है ऐसा ही होना चाहिए एवरी टाइम। हाँ जी, हर कल्प के अंत में, अंतिम जन्म में जैसा हमारे साथ घटित हुआ है, जैसा ड्रामा हमारा बना है, ऐसा ही बनना हमारा बहुत कल्याणकारी है। फिर उसमें चेंज करने के लिए कोई रास्ता? जब कल्याणकारी तो क्यों चेंज करना चाहेंगे? हैं? सब कल्याणकारी। जो हुआ वो बहुत कल्याणकारी है। अज्ञान न होने की वजह से हम ऐसा समझते हैं, ऐसा न होता तो अच्छा होता। लेकिन आगे चल करके पता चलेगा कि यही होना चाहिए था हमारे साथ। नहीं तो हम सुधरने वाले नहीं थे। और பாபா हाँ சங்கர் அப்படின்னா வந்துங்க, சங்கர் அப்படின்னா வந்து 3 மூர்த்திகள் சொல்றாங்க. பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 மூர்த்திகள் இருக்குதுங்க. பாபா வாணி படிக்கும்போது பாபா வந்து வாணி விளக்கம் சொல்லும்போது அந்த 3 மூர்த்திகளுடைய பார்த்து என்னவா இருக்குங்க, அந்த பாபா வந்து வாணி படிச்சு விளக்க சொல்லும்போது ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது பார்த்து இருக்கான்னு கேட்குறேன். और 3 मूर्ति में बाबा मुरली सुनने का टाइम 3 मूर्ति का अलग अलग पार्ट होती है ना, हाँ, उसका क्या कारण होता है? उसका कारण क्या कारण? एक मूर्ति के द्वारा तुम्हारी टेक्स्ट बुक आती है। ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारी टेक्स्ट बुक आती है। बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? तो ये कारण बना ना। अरे मुरली हमारी टेक्स्ट बुक है कि नहीं? मुरली और अव्यक्तवाणी हमारी टेक्स्ट बुक है, प्रोज और पोइट्री है। तो किसके द्वारा आती है? हैं? कौन सी मूर्ति के द्वारा आती है? ब्रह्मा के द्वारा आती है। फिर दूसरा पार्ट है, फिर दूसरी मूर्ति कौन? अरे शंकर। शंकर की मूर्ति जो है उसके द्वारा टीचर और बाप और सदगुरु तीनों ही पार्ट हमारे सामने आ जाते। तो वो तो क्लियर है। बाप है तो बाप क्या करता है? बाप पहले पहले क्या करता है? बीजारोपण करता है, बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को वर्षा देता है। तो आत्मा का बीज हमारे अंदर किसने बोया है? बाप ने बोया। कहेंगे नहीं, ब्रह्मा के द्वारा जो टेक्स्ट बुक आई उसी में बताया गया है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। लेकिन वो तो सभी हैं, इसमें क्या खास बात हुई कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं? असली बात तो तब पता चले कि मैं कौन सी आत्मा हूं।
किस कैटेगरी की आत्मा हूं? इस रंगमंच पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस देश विशेष, किस स्थान विशेष में मुझे पार्ट बजाना है? कितने जन्म लेने वाली मैं आत्मा हूं? ये खास खास बातें पता चलनी चाहिए ना। तो पता चली या नहीं चली? कौन से धर्म विशेष में मुझे पार्ट बजाना है? मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूं? तब कहेंगे कि आत्मा को परिचय हुआ अपना, आत्मा का जन्म हुआ। तो आत्मा का जन्म हुआ या नहीं हुआ? अभी है? नहीं हुआ है? अरे आत्मा का पता चला या नहीं चला? बिंदु आत्मा हूं, ये कोई परिचय नहीं हुआ। असली परिचय क्या है? मैं बिंदु आत्मा किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाली हूं, किस देश विशेष में पार्ट बजाने वाला हूं। मेरी आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा देने वाला बाप कौन है? इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, कौन है? तो स्पेशलिटी का पता चला ना। तो बाप ने आत्मा को जन्म दे दिया। अब रही वर्षे की बात, तो ज्ञान के आधार पर वर्षे की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो हमें अपने वर्षे का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाप का वर्षा भी हो गया। पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं, वो टीचर के रूप में मुरली को और व्यक्तवाणी को क्लैरिफाई कर ही रहा है, तो टीचर का रूप हो गया। फिर तीसरा रूप है, पहला रूप स्थापना का, दूसरा रूप पुरानी दुनिया के विनाश का। बना पुराना जन्म हमारा खलास, बुद्धि में से निकल गया, जो बीती सो बीत गई, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। याद आता है? अभी तो पूछ रहे थे ये खत्म होगा कि नहीं होगा? अरे वो तो वैसे ही खत्म हो गया। तो जो बीत गया उसको याद क्या करना? माने विनाश हो गया, हमारा पूर्व जन्म का विनाश हो गया। पूर्व जन्म जिस परिवार में था वो भी सब खलास। हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए, भगवान बाप के बच्चे बन गए। पाप भस्म हो रहे हैं, पुराने जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। पुराने संस्कारों का हम विनाश कर रहे हैं, पुराने रीति रस्म रिवाज सब हमने त्याग दिए, नाश कर दिए या चलाए रहे हैं? सब खलास कर दिए। तो दूसरी मूर्ति विनाशकारी है। अब आ गई तीसरी मूर्ति, कौन सी? विष्णु। विषय विकार खलास, नो विषय एट ऑल। विष्णु, बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि में गंदे संकल्प आना बंद हो जाए।
हम कहेंगे अभी तो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि बंद हो रहे हैं? तो समझना चाहिए कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो जोर से भभूका लेता है या धीरे से बंद हो जाता है? जोर से भभूका लेता है। तो ये जो अति हो रही है ये अब अंत की निशानी है, घबराहट की बात नहीं है। जब आखिरी युद्ध होता है तो घोर घमासान युद्ध होता है, उसको घबराना नहीं है। अब हमारा नई दुनिया का राज्य आने वाला है। वैष्णो देवी आई और सब खेल खलास, सारा ड्रामाबाजी खत्म। हमारे लिए नई दुनिया आ जाएगी, दुनिया के लिए हाहाकार शुरू हो जाएगा, हमारे लिए जय जयकार हो जाएगी। तो तीनों मूर्तियों की क्लियर तो है, पालना हमारी होगी या उनकी होगी? हैं? हमारी पालना होगी विष्णु द्वारा। हैं? விஷ்ணு வந்துங்க வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் 3 பேருக்கு பாட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரு இல்லைங்க. இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ வந்து விஷ்ணு பாட்டு வந்து நடக்க வேண்டிய சமயம் தானே, அதனுடைய ரகசியம் என்ன? வந்து விஷ்ணு பாட்டு இப்போ நடக்க வேண்டிய சமயம் தானே வந்திருக்கு, அதனுடைய ரகசியம் என்ன? விஷ்ணு பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கா இல்லை எப்படிங்கிற சொல்றாரு? और 3 मूर्ति का अलग अलग पाठ होती है ना, उसी में ब्रह्मा का पाठ हो गया, शंकर का पाठ हो गया, अभी विष्णु का पाठ अभी कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ब्रह्मा का माँ का पाठ नहीं है और शंकर का जगत पिता का पाठ नहीं है या नहीं? अभी जगत पिता है तो जगत में अच्छे बुरे दोनों हैं या अच्छे ही अच्छे हैं, बुरे ही बुरे हैं? दोनों हैं। तो माँ और बाप संपन्न बनेंगे कि ऐसे ही रह जाएंगे? संपन्न बनेंगे। जब संपन्न बनेंगे तो विषय विकार इनमें रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हमारी पालना अच्छी होगी या खराब होगी? अच्छी पालना होगी। और क्या चाहिए? हाँ நம்ம கடந்துட்டோம்னா அவங்க உபயோகிக்கிறாங்க. அவங்க ரெடியாகணும்னு சொல்றாங்க. அவங்க ரெடியாகணும் ஃபஸ்ட்டு, அவங்க ரெடியானது நம்ம ரெடியாகணும். இந்த உலகத்தில் வந்து சின்ன விஷயம், இந்த உலகத்தில் வந்து தீய சக்தின்னு சொல்றது செயல்படுறாங்க. அது வந்து கடவுளுடைய படைப்பில் தீய சக்தின்னு தனியாக இருக்குங்க. அதாவது நான் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறேன். நான் கேரளாவில் போய் ஏதோ சாத்தான் மரம்னு அங்கே போய் ஏதோ வாங்கிட்டு வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணி அவங்க சில பேர் ஆட்டோக்காரங்க வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க பணம். அப்போ அப்படி ஒரு தீய சக்தின்னு ஒன்று இருக்குங்களா? கேட்கணுமா? बाबा इधर आने के बाद वो खराब शक्ति होती है ना, वो खराब शक्ति कैसे काम करती है? खराब शक्ति अभी भगवान का 2 शक्ति है। भगवान की 2 शक्ति हैं। भगवान को ज्ञान में कौन सी शक्ति आती है? अच्छी शक्ति आती है। भगवान को ज्ञान में भगवान को आती है कि भगवान से आती है? भगवान से आती है। वो बहुत पूछते हैं भाई, भगवान से ज्ञान का बल आता है? अरे अच्छा शक्ति भी ज्ञान मिलेगा हैं? लेकिन कोई मंत्रवादी मंत्रवादी वो होती है ना, मंत्र करने वाला, मंत्र करने वाला, वो तो रावण संप्रदाय है। वो कैसे आते हैं? वो कैसे आते हैं? देवान से आते हैं। अपने को देह समझा। भगवान को सृष्टि में वो 2 रंग होती है ना, भगवान की शक्ति और भगवान की सृष्टि जो है वो रावण संप्रदाय सृष्टि भगवान की सृष्टि नहीं है, वो रावण की सृष्टि है।
भगवान की सृष्टि तो देवताई सृष्टि है। वो देवता ही आकर के देह अभिमानी असुर बन जाते हैं। वो रावण की शक्ति कहेंगे। भगवान की शक्ति माने आत्मा अभिमानी शक्ति। भगवान तो है ही आत्मा, देह का नाम निशान नहीं है। मिट्टी है ही नहीं, वो तो सदैव ही आत्मा है, सदैव ही स्वस्थिति में स्थित है। स्व से ही बनता है स्वर्ग। भाई पूछते हैं, तो भाई पूछते हैं अधर्म करने वाला बहुत ठीक होता है। अधर्म करने वाला बहुत ठीक होता है, अभी बहुत ठीक होता है। ठीक ठीक होता है अभी, ठीक माने अच्छा होता है। हाँ। वो भगवान का शक्ति वाला सभी कितना बहुत कष्ट होता है ना उन लोगों को। इसका कारण क्या है? पाप कर्म नहीं किए हैं भगवान के बच्चों ने। दूध के दोए हैं। ज्यादा पाप किसने किए हैं? और क्रिश्चियंस ने किए हैं या हमने किए हैं राजा बन के? हैं? भगवान के बच्चों ने ज्यादा पाप किए। भगवान के बच्चों को ज्यादा दंड मिलना चाहिए या उनको ज्यादा दंड मिलना चाहिए? இப்போ வெளி உலகத்துல வந்து பார்க்கும்போது வந்துங்க பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகமா தற்கொலை செஞ்சிருக்கிறத ஒரு சர்வே சொல்லியிருக்கேன். பாபா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டாக்கா, ஞான சம்பந்தமான கேள்வி மட்டும்தான் கேட்கணும். புரியுதா? நீங்கள் வெளி உலக விஷயங்கள்லாம் இங்கே கேட்கக்கூடாது. சரி சரி. எந்த விஷயம் கேட்குறதா இருந்தாலும் பாபா என்ன ஞானம் சொல்லியிருக்காரோ அந்த ஞான சம்பந்தமான கேள்விலாம் கேட்கணும். உங்களுக்கு வெளி உலகத்தில் 1000 டவுட் இருக்கலாம், அதெல்லாம் இங்கே போகக்கூடாது. சரி சரி. நீங்கள் ஞானத்தில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, அதுக்கு பாபாட்டேருந்து சரியான ஆன்சர் கிடைக்கும். சரி சரி. அப்புறம் கிரைஸ்டோட ஆத்மா, ஜீசஸோட ஆத்மா, புத்திஸ்டோட ஆத்மா நாலேஜ்ஃபுல் தான். ஆனால் சத்தியம் திரையரங்கத்துக்கு வரது இல்லைங்க. டைரெக்டாக துவாபுரிக்கு தான் இருக்குங்க. वो क्राइस्ट और दूसरे धर्म वाला है ना, हाँ, वो भी कोई नालेजफुल सत्युग में आती भी नहीं। हाँ, हाँ, नहीं आती। वो धर्म पिता। हाँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, सब नॉलेजफुल है। उस नॉलेजफुल नहीं है। फुल कहाँ है? फुल है कि अधूरे हैं? हाँ, थोड़े हैं। फुल क्यों कहते? थोड़े सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे। वो सत्युग त्रेता में क्यों नहीं आते? वो नहीं आते इसलिए कि अपने बाप का जो असली बाप है आत्माओं का, उसको नहीं पहचानते। देह अभिमानी बाप क्राइस्ट को झट पहचान लेते हैं। தேகாபிமானி தந்தைய கிரைஸ்ட ஒத்துக்கிறாங்க. அசல் தன்னுடைய தந்தை இருக்கார் இல்லையா, அவரை தெரிஞ்சுக்கல, அதனால அவங்க அங்க வர்றது. अभी दुनिया के जो क्रिश्चियंस हैं, அது இப்படி வரும். அப்படி வர்றது சொல்லிட்டு 9 தர்மம் இருக்கு இல்லையா, எல்லா தர்மத்தின் பீஜம் இருக்கு இல்லையா, இதா வரும். அவங்க வெளியில இருக்கவங்க எல்லாம் வர முடியாது. यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं उनमें जो ओरिजिनल क्रिश्चियंस ज्यादा बैठे हुए हैं कि हिंदू ज्यादा बैठे हुए हैं देवता धर्म के? यहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनमें ओरिजिनल हिंदू ज्यादा बैठे हैं या क्रिश्चियंस ज्यादा बैठे हैं? यहाँ बताओ। ஒரிஜினல் கிறிஸ்டியன் அதிகமா உட்கார்ந்துருக்காங்களா, இந்து அதிகமா இங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்களான்னு கேக்குறாங்க. कौन बैठे हुए हैं यहाँ? आत्मा हिंदू। हाँ, हिंदू हिंदू एक आत्मा की बात नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। हाँ? सब हिंदू ही बैठे हुए ना। अगर कोई क्रिश्चियन है भी इस जन्म का, तो भी उससे पहले वाले जन्म में, जो पहले के जन्म हुए हैं, उनमें कन्वर्ट हुआ था।
पहले असली हिंदू था, बाद में कन्वर्ट हुआ। तो असली हिंदू ही सब आ रहे हैं ना विज्ञान में, क्रिश्चियंस तो आ ही नहीं रहे, मुसलमान कोई इस ज्ञान में आ ही नहीं रहे, सिख धर्म वाले कोई इस ज्ञान में आ ही नहीं रहे। जो बाप के बच्चे हैं वो बाप की बात को समझ रहे हैं, जो बाप के बच्चे है ही नहीं उनको अकल में बैठती ही नहीं बात। उनका जब धर्म पिता निकलेगा क्या, तब उनकी समझ में आ जाएगा। तो सत्यगुण क्यों नहीं आते, उनका बाप ही नहीं आता तो वो कैसे आ जाएंगे। பாவோடைய படைப்பு வந்து ஞானத்தை பற்றி தான். தீய ஆவிகள்ன்றது உலகத்தில் இருக்குங்க. நல்ல கேள்வி கேளுங்க. தீய ஆவிகள், நல்ல தீய ஆவிகள் சில மனிதர்கள் மூலமா கெட்டது பண்ணுதுன்றாங்க. तீய ஆவிகள் ईविल सोल होती है ना। हाँ। ईविल सोल कैसे आती है, क्या काम करती है, वो भी आने के लिए कारण क्या है। ईविल क्यों कहते हैं, वो भी दो कार्य करती है ना, वो भी अच्छी कार्य काम करती है, थोड़ा खराब काम करती है। ईविल क्यों कहते हैं, ईविल इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ईविल काम किए हैं पूर्व जन्मों में। ईविल काम करने के कारण वो ज्यादा पाप न करें, इसलिए उनको ये स्थूल शरीर थोड़े समय के लिए नहीं मिलता। अगर उनको स्थूल शरीर ज्यादा समय तक मिलेगा तो और ज्यादा पाप करेंगे, ज्यादा वजन चढ़ जाएगा और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए उनको बिना शरीर के रहना पड़ता है। ये ईविल आत्माएं जो होती है वो बहुत पाप कर्म करने वाली होती है, ये महापाप आत्माएं हैं। इसलिए दूसरे दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में फरिश्ताओं को मानते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ताओं को। देवताओं को नहीं मानते। ईविल सोल्स में भी कोई अच्छे कर्म करने वाली भी होती हैं, थोड़े खराब कर्म करने वालों के मुकाबले। ऐसे नहीं वो खराब कर्म करती ही नहीं है, करती तो है, लेकिन उनके मुकाबले कम खराब कर्म करती है, इसलिए उनको फरिश्ता कहा जाता है। ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ பண்ணதில்லையே, அதோட இந்த நல்லாத்மா அந்த அளவு கெட்ட காரியம் பண்றதில்ல, அதனால அது பரிஸ்தான்னு சொல்லிட்டு उन फरिश्तों को वो मानते हैं, मान्यता देते हैं। लेकिन वो कोई देवता नहीं है। இப்போ ஈவில் சோலுக்கு வந்து உடல் கிடையாதுங்க, அப்ப அது வந்து ஏதாவது தண்டனை அனுபவிக்குங்களா அனுபவிக்காதுங்களா ஈவிலா இருக்கும் போதுங்க। कोई ईविल सोल को शरीर नहीं, वो भी ईविल शरीर होने के टाइम उसको दंड होते हैं ना, भटकता है। कैसे वो भी अनुभव करती है। ईविल सोल जो है उसको अपना शरीर नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ते समय अगर उसकी इच्छा जलेबी खाने की रही तो भटकेगा इधर उधर। कोई शरीर मिले जिसके द्वारा हमें जलेबी खाने को मिले। ஒரு சரீரம் விடும்போது ஒரு தண்ணி குடிக்க வேற இச்சா இருந்ததுன்னா சரீரம் விட்டுருச்சுன்னா ब्रह्मा बाबा தண்ணி குடிக்க முடியாது, ஏதாவது சரீரத்தில் பிரவேசம் பண்ணி தண்ணி குடிச்சோம், அது மாதிரி ஆசைகளும் ब्रह्मा बाबा मुरली में बताया है। ऐसे भी बताती दादियाँ कि गुलजार दादी को बहुत चाहते थे। गुलजार दादी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत सुंदर थी। ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में ही पली।
और बाबा उसको अपने पास बुलाना चाहते थे और वो भाग जाती थी। मरते दम तक बाबा उसे बुलाते रहे और वो भागती रही, बाबा के नजदीक नहीं आई। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो फिर क्या किया, उसी में प्रवेश कर गए। இப்போ நம்ம சங்கம் யுகத்தில் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த ஞானம், சங்கம் யுகத்தில் எடுக்கக்கூடிய பிராப்தி முழு கல்பம் வரும்னு சொல்றாரு பாபாங்க. முழு கல்பத்துக்கு அதனுடைய ஆஸ்தி இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஆனா ஒரு பாபா ஒரு வாணிக்கு சொல்லிக்கிறாரு, அதாவது நம்ம பாரத பூமியில அந்த ராஜா குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவில் போருக்கு போகும்போது சப்போஸ் ராஜா தோத்துருவார் அப்படின்னா அந்த ராணி குவாலிட்டி தன்னோட உயிரை விட்டுறதா சொல்லிக்கிறாருங்க. அந்த பவித்திர சக்தியான ராணிகள் உயிரை விட்டுறதா சொல்றாங்க. அப்போ கஷ்டப்பட்டு உயிரை விடுறதுங்கிறது ஒரு விதத்துல தண்டனை தானே. ஆனா பாபா இந்த சங்கமயுகத்துல எடுக்கக்கூடியது கல்பம் பூரா வரும்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன காரணங்க, அவங்க உயிரை விடுறது அது சரியானா இல்ல எப்படி கேட்றாங்க? संगम में पुशअप करती है, पुशअप करने वाला को लास्ट तक इसका प्राप्ति होता है। नहीं तो उनके पास रानी आती है ना, रानी किसके पास, राजा का पास, राजा के पास, राजा की रानी आती है ना, से हाँ वो रानी, राजा शरीर छोड़ते वो रानी भी शरीर छोड़ता है। हाँ वो भी अच्छी काम नहीं है ना, वो भी दंड होते हैं ना, दंड होते हैं ना उसको, दंड। हाँ शरीर छोड़ना दंड है, वो तो है ही। वो भी कैसे बाबा मुरली में ऐसा नहीं बोला, क्या मुरली में बोला लास्ट तक आपको प्राप्ति होता है। क्या लास्ट तक प्राप्ति होता है? वो ज्ञान का प्राप्त, वो 21 जन्म की प्राप्ति पूरी होती है बाप से। 21 जन्म के जो भी बाद जो प्राप्ति होती है वो तुम्हारे अपने कर्मों से होती है। लास्ट तक कहाँ बताया? 21 जन्मों की पूरी प्राप्ति बाप से होती है। 21 जन्म के बाद हम रावण के प्रभाव में आने लगते हैं। கஷ்டப்பட்டு சரியா செய்யறது கூட நம்ம சரீரம் கொலை பண்ணுறது ராஜாக்கள் என்ன பண்ணாங்க, யோசிக்காமே தண்டனை பண்ணிட்டார். ஒரு சில தீய சக்திகள் நம்ம அட்டாக் பண்ணுறாங்க, அதை எதிர்த்து நம்ம எப்படி செயல்படணும்? அதாவது எத்தனையோ எதிர்ப்பு தீய சக்திக்காரங்க ஏதாவது ரூபத்தில் மடக்குறாங்க. நாங்கள் மட்டும் முயற்சி பண்ணி ஸ்ட்ரீமெண்ட் பண்ணி நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் ஒரு நாள் தோண்டு போயிடுறோம். அது எப்படி நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம்? वे खराब शक्ति इनको भी बहुत खराब करती है। हैं? ये खराब शक्ति, हाँ वो यूल सोलर ऐसी शक्ति वगैरह, हाँ वो भी इनको बहुत खराब करती है। इन्होंने उसको खराब किया होगा पूर्व जन्म में। उसको सामना करने के लिए क्या रास्ता? आत्म की स्थिति, उनको आत्म की स्थिति नहीं बनती है और तुम्हारी आत्म की स्थिति बन सकती है, पुरुषार्थ करो। उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है लेकिन आत्म की स्थिति का उनको पता ही नहीं है। वो इतने देवहानी होते हैं कि देवहान के आधार पर उनको शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसमें ज्यादा ताकत है। क्या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत है या सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत मिलती है उनको, बहुत ताकत मिलती है। आत्म की स्थिति नहीं है। तो जो चीज जो शक्ति उनके पास नहीं है वो शक्ति बाबा ने आपको बताई। वो आत्मिक स्थिति में रह के स्टार की याद में रह करके उनके ऊपर स्टार की रोशनी फेंको सीधे,
वो या तो देखेगी ही नहीं और देखेगी तो ऐसे कर लेगी। நீ அப்படி பார்த்தேன்னா அது தலை குஞ்சு போயிடும். அப்படித்தான் பார்க்காது. நீங்க அந்த திருஷ்டியோட பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ஆத்மசக்தி குரு மத்தியில கூட ஆசனம் பார்க்காது. போய் பாபா என்ன சொல்றாரு கேட்டாக்கா, பூர்வ ஜென்மம் நீங்க என்ன கர்மம் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கர்மத்தினுடைய ஆதாரத்துல அது உங்களுக்கு போகுது. அப்போ பாபா தேவி வந்து கிடைக்கிற சக்தினால அது ஜெயிச்சுங்க அப்படின்னு. இந்த அளவு இருந்தா ஆமா, சக்தி இருந்தாதான் ஜெயிக்கலாம். முதல்ல வந்து ஆத்மசக்தி இருந்தா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இங்க வராது. புரியுதா? வரக்கூடாது. அப்படி இல்லைங்களா? இல்ல, இல்ல, டவுட் இல்லையா? doubt correct. அதுக்கு இது முக்கியமானது கேட்டுக்கலாம். ये सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली परसेंटेज में ज्यादातर आत्मा ऐसी हैं कि जब गुस्से में आती हैं तो शरीर को ही खत्म कर देती है। அது ரொம்ப கோவத்தை या तो अपने शरीर को खत्म करेंगी या दूसरे के शरीर को खत्म करेंगी। वो बिल्कुल भूल जाती हैं कि हम भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, आत्मा कभी मरती ही नहीं। நாமளும் ஆத்மா மற்றது ஆத்மா ஆத்மா அழியாதுன்னு அது தெரியலன்றார். தன் சரீரத்தை அழிச்சிட்டு மற்றவன் சரீரத்தை हिंदुओं में ये भाव पक्का रहता है क्या कि हम हिंदू தான் எல்லாத்தையும் भले जानते नहीं हैं कि आत्मा का रूप क्या है, लेकिन ये भाव पक्का रहता है हम क्या है, हम आत्मा हैं। हम आत्मा ने 84 चक्र लगा काटे हैं, अनेक जन्म लिए हैं। अनेक जन्म की थ्योरी हिंदुओं में बुद्धि में रहती है क्योंकि वो अपन को आत्मा समझते हैं, भले आत्मा का रूप नहीं जानते। दूसरे धर्म वाले आत्मा जानते ही नहीं, हम आत्मा हैं ये उनको पता ही नहीं, मानते ही नहीं, தர்மத்தினர் வந்து தன்னை नहीं मानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। தெரிஞ்சே தெரியாமலும் இப்ப ஞான கட்சி புள்ள தெரிஞ்சா நம்ம ஆத்மான்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அதாவது இந்து தர்மத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சக்தி இருக்குங்க. மற்ற தர்மத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது தெரியாது. அவங்களுக்கு தான் இந்த வேலையெல்லாம் காட்டுறது. அதிகமாக மதிக்கிறது யாரு? மற்ற சக்திகளை, மற்ற தர்மக்காரங்க தான். நம்ம ஆளுங்க பரிஸ்தா விட்டுக்கிறாங்க. நம்ம ஆளுங்க அதை மதிக்க மாட்டாங்க. நம்ம பரிஸ்தா வணங்குறோமா? தேவதை தானே, பக்தியில நமஸ்காரம். இப்போ நம்ம பாவாட்ட வந்து கூடவே இருக்கோம், கிளாஸ் கேட்கலாம், நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஏதாவது ஒரு நம்மளுக்கு என்ன நாலேஜ் மட்டும் கிடைச்ச मैं भी बाबा का पास बैठी है, हैं? मैं भी बाबा का पास बैठी है, हाँ, मेरे को विशेष क्या मिलती है बाबा से क्या मिलता? बाबा तो कुछ धन संपत्ति तो लाता नहीं है जो तुमको दे दे, वहां से हीरे जवाहरात तो लाता नहीं कि तुमको दे दे, हैं? हाथी घोड़ा तो लाता नहीं जिसमें तुम बैठ के चले जाओ, कार हवाई जहाज लाए सो भी नहीं मिलेगा। बाबा तो वो चीज लाता है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। பாபா என்ன கொண்டு வர்றாருன்னா உலகத்துல யாருக்கிட்டையும் அது கிடையாது அந்த பொருள். वो तो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ है, तो क्या लाएगा? सच्चाई ही लाएगा आपके सामने। அவர் என்ன கொண்டு तो ज्ञान ही सच्चाई है। ஞான लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो लड्डू पेड़ा खाओ जा करके। கேட்டா ஏன்னா அப்படிதாங்களா? அதாவது பாபா கிட்ட என்ன சக்தி கிடைச்சிருக்குன்னு தெரியல. பாபா வரும்போது எதையும் கொண்டு வந்தெல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை. என்ன கிடைச்சிருக்குங்கிறத புரிஞ்சுதுங்கன்னா உட்காந்து கேளு. இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா வெளியில லட்டு போன்றதெல்லாம் சாப்பிடணும், அதை போய் சாப்பிடுங்க. மூழ்கி போகிறார் பாபா. தேக விமானங்கிறதுல மூழ்கிறார் பாபா. கிடைச்சிருக்குங்கிறத உள்ளுக்குள்ள பாருங்க, அப்ப தெரியும். ஞானம் மட்டும்தான் கொடுக்குறார் பாபா. அதை வச்சு நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம். இப்போ வந்து பஞ்ச விகாரங்கள்ல வந்துங்க, பஞ்ச விகாரங்கள்ல வந்து கோபத்துக்கும் அகங்காரத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுங்க? கோபங்கிறதுன்னா அகங்காரங்கிறது 5 विकार होती है ना, उसी में क्रोध और अहंकार दोनों को तेरा क्या है? दोनों का तेरा क्या है? वो डिफरेंट क्या है? दोनों का तीखापन क्या है? अंतर क्या है? अंतर क्या है? क्रोध आएगा एकदम रैन बैन कर देगा, क्या? अहंकार आएगा हमारे गुस्से में अंदर ही दबा लिया, अहंकार अंदर दबाया जाएगा
और एटम बम बनाना शुरू कर देगा। एटम बम बना के रख दिया, आओ लड़ो आके हम। अहंकार में जल्दी नहीं होती है आक्रमण करने की, तसल्ली से काम करता है। और क्रोधी झटाक से आया, पटाक से एक्शन में आ गया। जल्दी का काम शैतान का हो गया। உடனே செய்யக்கூடிய காரியம் பூதம் செய்யக்கூடிய காரியம். செய்யக்கூடிய காரியம் अहंग आता है देह से। अहंग माने मैं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा नहीं, ये जो कुछ है वो ही हूँ। उसका भान बहुत ज्यादा है। தேகாபிமானம் அதிகம். நான் யார் தெரியுமா? அது அகங்காரம். அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ பாபா வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒருத்தர் நாலேஜுக்கு வர்றாரு அப்படின்னா வந்து அந்த குடும்பமே வந்து அட்வான்ஸ் நாலேஜுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த परिवारன்னு சொல்றது வந்து लौकिकமா अलौकिकमा? एक व्यक्ति ज्ञान में आते हैं, उनका परिवार सभी ज्ञान में आता है। ये भी बाबा का मुरली वाक्य है। वो परिवार अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार। जो ज्ञान में आ गया वो तो अलौकिक ही हो गया। अरे ज्ञान में आ गया ना पूरा परिवार, अलौकिक ही तो है। वो आने वाला नहीं, अभी एक भाई उधर से आया, वो ज्ञान में आया, उनका परिवार कोई नहीं आया। अब तो हाँ ठीक है, वो भी लास्ट में आती है ना, वो भी बाद में आएगा। बाद में आएगा। लेकिन इस बात को हम बुद्धि में रखे हैं कि वो आएगा, तो हमें पेशेंस रखनी है, इतना धैर्य धारण करके रखना है कि वो हमारा परिवार सारा आएगा। ये सब हमारा परिवार है। अगर कोई गलती करता है तो हमारे छोटे भाई हैं, भले हमारा बाप और हमारा ग्रैंडफादर ही क्यों नहीं, लेकिन छोटा बच्चा है। ये भाव रखना चाहिए बुद्धि में। सहन करो। யாராவது உங்க ரிலேஷன் உங்களோட வயசுல சின்னவங்க வந்துட்டீங்க, அவங்க வரல, அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்றாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? சகிச்சுட்டு உட்காந்து, எனக்கு என் தம்பி தானே, அப்படி வேண்டியவங்களா இருந்தாலும் பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் என்னுடையவர்கள் தானே அப்படின்னு நீங்க சகிச்சுட்டு உட்காரணுமா? பின்ன உங்களுக்கு ஞானம் கருத்து போயிருக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து நம்பிக்கை வைக்க சொல்றாரு வருவாங்கன்னு சொல்லி, அப்படித்தான்? ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா வருவாங்க அப்படிங்கிறது. இப்போ வந்து நாளைக்கு வருவாங்க. நம்ம குடும்பத்தை தவிர மற்றவங்க மேலேயும் ஒரு கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை வருதுங்க. அதாவது ஃபேமிலியை தவிர மற்ற நபர்கள் மேல அது எல்லாருக்கும் மேல கூட ஒரு சிலர் மேல கண்டிப்பா அவங்க இந்த நாலேஜுக்கு வருவாங்கன்னு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை வந்து மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு. அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வர சான்சஸ் இருக்குங்களா? ये भाई जो उनका स्नेह और फ्रेंड सभी लोग ज्ञान में आता है, उनका फ्रेंड और रिलेशन सभी वो ज्ञान में आता है, आते हैं, इनका विश्वास है कि आएंगे। लेकिन आप विश्वास सच्चा है ना? फ्रेंड्स की गारंटी नहीं दी है बाबा ने। बाबा ने कहा तुम्हारे परिवार के जो भांति हैं वो आएंगे। परिवार में बाप और बाप का सारा खून आता है। रक्त संबंधपಟ್ಟவங்க யாருன்னா அவங்க மட்டும் வருவாங்க. சரி சரி. மத்தவங்க சொல்லல அப்படிங்க. பரிவாரம் சொல்றது அவங்க தான் சொல்றாங்க. மத்தவங்க கதை உங்க சுபமா பரிவாரம் இல்லதானே? ஓ சரி சரி. அவங்களுக்கு கேரண்டி கிடையாது. அவங்களுக்கு கேரண்டி கிடையாது. परिवार में फ्रेंड्स नहीं आते हैं। वो நல்ல எண்ணங்கள் நல்லது.
சரி. பட் அவங்க வாய்ப்பு இருந்தால் வருவாங்க. பயப்படுவாருன்னா அதாவது நம்ம வந்து சொல்றது கிடையாது, ஆனா நம்பிக்கை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. हमको विश्वास है क्या वो सभी लोग आता है, सभी लोग आया है। न तो हम विश्वास ये धारण कर लें कि 500 करोड़ स्वर्ग में जाएंगे तो हो जाएगा। 500 கோடி வந்து சொர்க்கத்துக்கு வரணும் நம்ம விசுவாசம் வைக்கிறோம், வர முடியுமா? அப்படி நான் வைக்கிறதுல இல்ல அப்பா கேட்கிறேன். சரி சரி. ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी विश्वास धारण कर लेते हैं। நம்மளை பார்த்துக்கணும், நம்ம போவோமா, அதுக்கு தகுதி ஆயிடுச்சா, லட்சணம் வந்துருச்சா, லட்சியம் இருக்கு, அப்படிதான் பின்ன மற்றவங்களை கூப்பிட முடியுமா? தான் யாருன்னு அப்பா சொன்னார்ல, அதை பாரு, உள்ள மூலமா பாரு. ஒரு பேர் இந்த கோயிலுக்கெல்லாம் மாலை போட்டு போகிறாங்க, முருங்கோயிலில் போய் ஐயப்பன் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு எதாவது வேண்டிட்டு வராங்க. ஆனால் அதுபடி அவங்களுக்கு ஒரு சில மாறுதல் ஏற்படுது. அப்போ இந்த மனசு மூலமாக ஒரு சில நல்ல எண்ணங்களை நினச்சிட்டே இருக்கும்போது அது சித்தி ஆகுதுங்களா? अभी कोई तीर्थाटन जाती है, तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा जाती है, वो भी अय्यप्पा स्वामी का जाती है और शरणों का जाती है। वो सबको क्या मिलती है? भावना का भाड़ा नहीं, उन लोगों की कोई प्राप्ति मिलती है ना, वो भी कैसे मिलती है? भावना। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपनी भावना है तो डॉक्टर की दवाई काम कर जाती है। अपने अंदर भावना नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, उसने थोड़ी थोड़ी गोलियां दे दी, 2 गोलियां मुंह डाल दी उसने, क्या है ये? नहीं असर करेगा। பாவனை வெற்றியை கொடுக்குதுன்னு சொல்றாரு. உங்களுடைய விசுவாசம் தான் உங்களை காப்பாற்றுறாரு. மாதிரி இப்போ அவங்க பகவான் மேலே விசுவாசம் வச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வராங்க, அதுக்குள்ளான பிராப்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறாரு. விசுவாசம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எண்ணங்கள் நல்லதாக இருக்க போய் அது உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறாரு. அது இல்லாமல் டாக்டர் சின்ன சின்ன மாத்திரை கொடுத்துட்டாரு, அது என்ன கொடுத்தாங்க மாறுதல். बाबा भी कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, विश्वासम फलदायकम। बच्चा है, बच्चे को कहा गया वो तेरा बाप है, बच्चे को कहा गया वो तेरा बाप है, विश्वास ही तो कर लिया। इसने देखा क्या? तो विश्वास हुआ ना। एक ஒரு குழந்தைக்கு இதுதான் உங்க அப்பான்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, குழந்தைக்கு தெரியுமா இதுதான் அப்பான்னு? என்ன விதத்தில் நம்பிக்கிறீங்க? நம்பிக்கை தானே. ஒரு சில டைமில் வந்து ஸ்ரீமத் படி கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடிய மாட்டேது. தீய சக்திகள் வந்து கோவப்படாமல் நினைக்கிறோம், கோவப்படுறோம். அதேமாதிரி சில விஷயங்கள் அகங்காரப்படக்கூடாதுன்னா அகங்காரப்படுறோம். இதேமாதிரி தூய்மை விஷயத்துலையும் அப்படி தான். அப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அதை கரெக்டான முறையில் மெயின்டைன்ஸ் பண்ண முடியல. அது வந்து எப்படி கரெக்டான முறையில் மெயின்டைன்? बाबा इनको पुरुषार्थ करते करते वो भी उनका स्टेज डाउन होता है। हाँ, उसी में अहंकार होता है और डिफरेंट कर्म करती है। इसका कारण क्या है? ये इसका कारण ये है कि इन्होंने पूर्व जन्म लिए हैं कि नहीं लिए हैं। जो भी इन्होंने पूर्व जन्म लिए हैं, अब संगम युग में शूटिंग हो रही है, वही रील 63 जन्मों की यहाँ घूमती है। अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो इनका ऑटोमेटिक अच्छा पुरुषार्थ होता है, और खराब कर्मों की रील घूमना शुरू हो गई तो परेशान कर देती है। நல்ல காரியம் பண்ணியிருந்தா சங்கமேக ஷூட்டிங் நல்லதா இருக்கும், அங்கே கெட்ட காரியம் பண்ணியிருந்தா இங்கே ஷூட்டிங்கும் கெட்டதா ஆகுது. நீங்க என்ன கர்மம் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கர்மத்தினுடைய கணக்குல தான் உங்களை முன்னுக்கு கொண்டு போகணும், பின்னுக்கு கொண்டு போகணும்.
பாவம் வந்து அதிகமா நினைவு பண்ணும்போது பாவங்கள் வந்து குறையுமா? कुरेल अड़ियोड़ विनाश तो बाबा का याद करने का टाइम पाप सब विनाश होती है ना, नहीं तो कम होती है ना। नाश होते हैं, जब नाश होंगे तो कम होंगे। पाप विनाश ना कम क्वालिटी बोलला। இப்போ வந்து அமிர்த அந்த பிரம்மமும் அமிர்த வேலைங்கிறது வந்து 2 மணிலிருந்து 4:45 வரைக்கும் சொல்றாங்கங்க. 2 மணிலிருந்து 4:45 வரைக்கும் தான். அந்த 2 to 4:45ல அதுமே ஏதாவது டிஃபரெண்ட் இருக்குதுங்களா, இல்ல அதுல ஏதாவது முக்கியமான டைம் இருக்குதுங்களா, இல்ல அது எல்லாமே அமிர்த வேலை தானேன்னு கேட்குறேன் நான். अमृत वेला 2 बजे तो 5 बजे तक, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट होती है ना। वो 2 बजे तक 3 बजे वो भी विशेष है, और 3 बजे तो 4 बजे वो भी विशेष है। அப்ப ஏதாவது விசேஷம் वो भी कोई विशेष होती है ना अमृत वेला में। सब समय एक जैसा, सब समय एक टाइम एक ही लाइन में आती है ना, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सन 76 कौन सा टाइम कहेंगे? 76 என்னன்னு சொல்றதுன்னு கேட்கிறார் பாபா. 76 कौन सा बेला है? है बाप का प्रत्यक्ष, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। बेला कौन सा है? अमृत बेला सन 76 के बाद है या नहीं है? है? लेकिन वहाँ थोड़े निकलते हैं या बहुत निकलते हैं? ऐसे यहाँ भी है। கொஞ்சம் பேர் 74 வெளிக்கிட்டாங்களா இல்லை எப்படின்னு கேட்குறாரு. அது போல் தான் இதுவும் அப்படியே டைம் ஆக இப்போ நிறைய இருக்கும். 76 நம்ம இருந்து மதாபத்தில் இல்லை இல்லை வந்துட்டோம்ல, நீ எதிர்காலத்தில் நிறைய வருவாங்கல்ல, அது போல் டைம் அப்படிதாங்கண்ணா. நேரம் ஆக 2 மணிக்கு பவர்ஃபுல், 3 மணிக்கு கொஞ்சம் அது நல்ல பவர், 3 மணிக்கு 5 ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஆகுது. அவங்களுடைய பிரார்த்திக்கு தகுந்த மாதிரி எந்திரிச்சிருவாங்க. அவங்க எப்படி எந்திரிக்கமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரார்த்தி இருக்கு. जितना बजे के उठते हैं उतना प्राप्ति आती है ना। பாவா வந்து நினைவு பண்ணும்போது देखो देखो ஜோதியாவே நினைவு பண்ணோமா? प्राप्ति की बात। कभी धार्मिक सीरियल देखे होंगे, असुरों की देवताओं की लड़ाई लगती है, राक्षसों की और देवताओं की लड़ाई लगती है। तो राक्षसों को जो ताज दिया जाता है उस पे मुर्गे का पंख होता है। கோழி ரெக்கையை கட்டிட்டு ராட்சசர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த கிரீடம் தான் होता है ना। हाँ ऐसे ही चाणक्य सीरियल आता है। तो चाणक्य सीरियल में अलेक्जेंडर जब आता है तो उसकी सेना में सबको वही मुर्गे के पंख दिए गए। ये मुर्गे के पंख कौन से धर्म वालों की निशानी हुई? विधर्मी और विदेशियों की। इनमें क्या खासियत है? ये 12 बजे जग जाते हैं, 12-1 बजे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में, और जग करके बहुतों को जगा देते हैं। दाता 2-4 बार आवाज लगाते हैं और फिर அந்த மாதிரி கோழி என்ன பண்ணுது, எல்லாரும் எடுத்துட்டு தான் தூங்கிட்டு அது மாதிரி மற்ற தர்மத்தை சேர்ந்தவங்க இங்கே அமிர்த வேலை புருஷார்த்தம் பண்ணுறோம், அது பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம் சொல்லி வந்தவொடனே சர்வீஸ் எல்லாம் வேக வேகமாக செய்வாங்க, எல்லாரையும் எழுப்பி விடுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுவாங்க கணக்கு வந்து தம பிரதான ஸ்டேஜ் வரும்போது அவங்க டவுன் ஆகிடுவாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு என்ன காட்டியிருக்காங்க, அலெக்சாண்டருடைய கதை சொல்றாரு. சாணக்கியனுக்கு அலெக்சாண்டருக்கு என்ன காட்டியிருக்காங்க, அலெக்சாண்டர் தலைக்கு மேல கோழி சிறகு இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. என்ன தர்மத்தை சேர்ந்தவங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சமீப காலமாக வந்துங்க, ஒரு நைட் டைம் ஒரு 8 மணி சுமாருன்ற போது வந்துங்க, அதாவது நம்மளை நினைச்சு யாரும் அழுகிற மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து எனக்கு அட்டாக் பண்ற மாதிரி தெரியுதுங்க. அது என்ன காரணமா இருக்குங்க? इनको भी 8 बजे को इनको कोई लोग पूछने लगा याद आते हैं, इनको भी कोई लोग पूछते हैं, हाँ बुलाते हैं, हाँ वो भी बुलाने वाला है, उसका रुलाने वाला है, वो भी आने वाला है। 8 बजे भाई को लगता है कुछ 8 बजे, हाँ रात 8 बजे, रात को 8 बजे, हाँ कोई वो भी रुलाने वाले हैं, आने वाला, उनको याद में कोई आती है, वो भी रुलाने वाला है। अच्छा रुलाता है कोई, हाँ ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, हाँ हाँ। उसका कारण क्या है वो? उसका कारण यही है कि जब रात शुरू होती है ना द्वापर की आदि में, तो इन्होंने रुलाया है किसी को, और रुलाने वाला अभी उसको मौका मिल गया, वही रुला रहा है। அந்த சமயத்துல ராத்திரி சமயத்துல ஒரு 7:30 8 அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல சங்கல்பம் வந்து நம்மளை நினைச்சு யாரும் அழுகிற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் ஒரு கேள்வி மட்டும், பாபாவை நினைவு கொண்டு போகும்போது ஜோதி நினைச்சு நினைவு பண்ணும்போது ஒரு बाबा को याद करने का टाइम बिंदु को याद करना चाहिए, नहीं तो शरीर तो मिलने के लिए याद करना चाहिए। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट किसको याद करते हैं? बिंदु को कि साकार को? किसको? निराकार को याद करते हैं कि साकार को? तो स्वर्ग में आते हैं तो क्या करना है? குரு மத்தியில வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அந்த பரமாத்மாவை நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம சரீரத்துல இங்க ஆத்மா இருக்குல்ல, அதனால அவர் சரீரத்திலே குரு மத்தியில பரம்பிதா இருக்காரு. ब्रह्मा बाबा ने किसको याद किया? है? किसको याद किया? है? निराकार को याद किया। फिर अभी शरीर छोड़ने के बाद किसको याद कर रहे हैं? सिर्फ निराकार को ही याद करते हैं कि कभी निराकार को, कभी निराकार साकार दोनों को याद करते हैं, कि कभी साकार को ही याद करते हैं? अभी शरीर छूट चुका ना ब्रह्मा होगा, तो अभी कभी गुलजार दादी में भी प्रवेश करते हैं, कभी एडवांस पार्टी में भी प्रवेश करते हैं। शरीर को याद करते हैं। 2 तरह का ज्ञान का संघर्ष चल रहा है अंदर। 2 விதமான ஞானம் பிரம்மாவுக்கு நடந்துட்டு இருக்கா. குல்சாதாதியில் பிரவேசம் ஆகும்போது அனிச்சயம் நிராகாரி நினைவு பண்ணுதான், அப்புறம் அட்வான்ஸ் பார்ட்டியில பிரவேசம் ஆகும்போது சாக்காரி நினைவு பண்ணுது, கலப்படம் ஆகுதுல்ல, அப்ப நிச்சய புத்தியில தானே அங்க ஒரு கால் இங்க ஒரு காலுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. तो जीवन रहते रहते उन्होंने निराकार को याद किया, शरीर இருக்கிற வரைக்கும் நிராகாரி நினைச்சாங்க, इसलिए उनको अपने जीवन में रहते रहते प्राप्ति नहीं होती है बाप से। शरीर वाழும் போது भगवान கிட்ட प्राप्ति करते, जो भी प्राप्ति होगी स्वर्ग में वो यहाँ सूक्ष्म शरीर से जितना याद कर लिया साकार को, निराकार के साकार कंबाइंड को, उतना वहाँ प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म बाबा शरीरத்தில் இருக்கும்போது நிராகாரம் தான் நினைச்சாரு, சரீரம் விட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ சூட்சம சரீரத்தோட இருக்கும்போது
சாகாரத்தை சேர்த்து நினைக்கிறார். இப்போ தான் அவருக்கு பிராப்தி அதிகமாக கிடைக்குது. எங்க சத்தியத்துல கிடைக்குதுங்கிற அப்பத்தில் கிடைக்குதுல்ல, அதனால இப்போ எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு? அப்போ வந்து நம்ம சாதாரண ரூபத்தை நினைவு பண்ணணும். அப்ப இது சரியில்லை. இந்த ஜென்மத்திலேயே பிராப்தி கிடைக்கும்ங்கிற இதெல்லாம் இப்போ நீங்க யார்கிட்ட பேசி பாவாடை தான் இருந்தாலும் நம்மளே நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும். பாபாங்கிறது நிராகார் சாகார் சேர்ந்தா தானே பாபா. இல்ல யாரா இருந்தாலும் எந்த இருந்தாலும் கேட்கணும். இல்லை, கேட்கணும். அவங்க அவங்கவுங்க சந்தேகம் சந்தேகத்தை கேட்கணும். ஏன்னா பாவா இருக்கும்போது தெளிவுகள் ஆயிருக்கும்ல, அதுக்காக மனசுக்குள்ள அதை ரெண்டு மூணு எதுவுமே அலையுது. வந்து நம்ம பதில் சொல்றதுக்கு பாபா சொல்ற வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்க. கொஸ்டின் கேட்டா அவர் சொல்றாருன்னா அவர் கிளியரா அதான் சொல்றாரு. இப்போ சொல்லிட்டாரு. வந்து பாவா வந்து வாணி சொல்றாப்புல, அப்ப சங்கர் பாவாவும் அதை கேட்டு தான் இருக்காப்புல. बाबा भी यार मुरली सुनने का टाइम वो संगर का आत्मा भी ज्ञान सुनती है ना। वो योग बल से विश्व की बात सही लेती है कि ज्ञान बल से विश्व की बात सही लेती है? काय से लेती है? योग बल से। तो फिर वो याद में रहती है ज्यादा या ज्ञान उसका जो कुछ सुन लिया है वो ज्ञान पहले परिपूर्ण हो जाता है? याद में जाता हैं? याद में जाता याद में ज्यादा रहती है। तो कौन सुनता है नॉलेज? सुनने क्या कर दिया ज्ञान का कौन पढ़ता है मुरली? पढ़ के दिया ब्रह्मा बाबा मुरली पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ही उसका क्लैरिफिकेशन ज्यादा सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा தான் அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் அதிகமா கேக்குறாங்க. அவர்தான் கேட்டுட்டாராம். பிரம்மா பாபா தான் கேட்டுட்டாராம். அதாவது வாணி படிக்கிறது பிரம்மா, விளக்கம் கொடுக்கிறது சிவபாபா. சங்கர் பாபா शंकर बाबा होता ही नहीं। शंकर बाबा नहीं होता, शंकर को ताऊ बोला है। பெரியார் மாமா சகோதரர் பாபா அதெல்லாம் சங்கர். இப்போ இவ்வளோலாம் கேட்டுதான் வச்சுட்டான். எல்லாமே உலகத்துல எல்லா பெரிய கோயில்ல சிவலிங்கத்தை வச்சு வணங்குறாங்க, அவ்வளோ அபிஷேகம் பண்றாங்க. நம்ம முன்னாடி உட்காந்து அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் சொல்றது இது பெரிய அதிசயமா, அதவே மறந்துட்டு தான் நம்ம உட்காந்து கேட்டுருக்கோம். ஆனா இவ்வளவு ஒரு வித்தியாச தன்மை வந்து இது இருந்து அவங்க என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு வியப்பா தான் இருக்கு. அவ்வளோ அவங்களுக்கு ஒரு கிடைச்ச பாக்கியம் அப்படின்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். प्राप्ति हो गया उनको। हैं? बाहर उनमें सभी लोग मंदिर में चढ़ते हैं ना। हाँ। मंदिर में चढ़ते शिवलिंग को याद करती है। हाँ। लेकिन उन लोगों को इतना खुशी मिलते भी नहीं। हाँ? उनको भी बहुत खुशी हो गया अभी। हाँ, मूर्ति को सामने रखेंगे तो मूर्ति से उतना फायदा थोड़ा ही होगा। अगर वही मूर्ति का चैतन्य सामने आ जाए, एक तो जवाहरलाल की या गांधी जी की मूर्ति सामने आ गई, उससे ज्यादा खुशी मिलेगी, या गांधी जी सामने आ जाए ज्यादा खुशी मिलेगी? सामने புரியுதா? मन பேசிட்டு இருந்தா அதாவப்பட்டது ஒரு ஜடமூர்த்தி எதில் போய் நின்னாக்க உங்களுக்கு ஏதாவது பவர் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அதே நேரத்தில் அதே மூர்த்தி இப்போ காந்தி உதாரணமா சொல்றாரு பாபா. காந்தி வந்து சிலையை பார்க்கறதுக்கும் நேரடியாக காந்தி கிட்ட பேசும்போது வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி சிவலிங்கம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் சந்தோஷம் தான். அது அவர் முன்னாடி अभी अभी अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र देख लिया और अटल बिहारी वाजपेयी सामने आके बैठ गया, ज्यादा खुशी कब मिलेगी? नशा ज्यादा कब चढ़ेगा? प्रैक्टिकल में सामने जब आ गया तो ज्यादा नशा चढ़ना चाहिए। भाई को इतना बहुत खुशी मिल गया। हाँ। ये बाबा का सामने बंद करके रखना निकल न जाए। கிடைச்சதை வந்து வெளியே சொல்லக்கூடாது, உள்ளுக்குள்ள ரகசியமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு. நாங்க வெளியே சொல்லித்தரோம், உங்க முன்னாடி சொல்லலாம், அப்புறம் நீங்க போயிருவீங்களா? आपका सामने पूछना चाहिए। आप चलने के बाद किसको बात मैं बोल रहा हूँ? आपको नजदीक बोलना है, अच्छा है। वो तो भगत लोग होते हैं ना, तो भगत लोग मालूम क्या करते हैं? भगत लोग जो होते हैं वो घंटड़ी भगवान के मुंह पर जाते வந்து மணி அடிச்சு பகவானுக்கு எதிர போய் வந்து சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இங்க மணி அடிச்சா வெளியில சொல்ல வேணாம். கிடைச்சத உள்ளுக்குள்ள ரகசியமா வச்சு நான் உள்ளுக்குள்ள ரகசியமா வச்சிருக்கேன். பாவம் சொல்றேன்.
சொல்லக்கூடாதுங்கிறாரு. அதெல்லாம் பக்தி சம்ஸ்காரம் எழுதுங்கிறாரு. சரி சரி சரி. பூஜை பண்றதுக்கான வேலையும் இன்னைக்கு இல்லைங்கிறாரு. அப்புறம் பிராப்தி நீங்க தாராளமா இப்ப வந்து பாபா வாங்கி வந்து உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எத்தனையோ புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு எத்தனையோ எல்லாம் வச்சேன். அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கும்போது அவ்வளவு அவங்களுக்கு பிராப்தி கிடைக்கும் போது எத்தனையோ தலைவர்களுக்கு பாராட்டு விழா அப்படின்னு வைக்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்த பாவா அப்படின்னு ஒரு பாராட்டத்தான் சொல்றேன். பக்தி மாதிரி கைவிட போறாங்க. खुशी हो गया, खुशी बाहर आती है. तो आए काय के लिए दौड़ के நமக்கு ஆர்வம். ஏன்னா பார்க்கறதே சிரமம். வருஷத்துல 2 தடவை சமைக்க முடியுது. பெங்களூர் போகணும்னா நம்ம போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே ஒரு வழி ஆயிடும். பெங்களூர் போயிட்டோம்னா போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே ஒரு வழி ஆயிடும். हो गया चल।